जैसा कि आपको विदित है, इस आईसीयू में 50 बेड का आईसीयू है। इसमें सभी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी, ब्लड की, एक्सरे की, ईसीजी की और सभी प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं होंगी। यहाँ से मरीज को कहीं जाना नहीं होगा। इसके अलावा इस जो आईसीयू है, इसमें गंभीर मरीज़ होते हैं, जिन किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी हमने एक अलग से आईसीयू डायलिसिस की एक व्यवस्था रखी है, जिससे कि गंभीर मरीजों को इस आईसीयू से कहीं बाहर डायलिसिस में ले जाना पड़े। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के दूसरे तल पर नवनिर्मित आईसीयू का वर्चुअल उद्घाटन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 50 बेड के आईसीयू और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की द्वितीय तल पर नवनिर्मित आईसीयू और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण रविवार को प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वी सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के साथ ही राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर में कोविड के दौरान बेहतर प्रबंधन से काम हुआ। चिकित्सा मंत्री स्वयं अजमेर के केकड़ी से हैं, इसलिए जेएलएन अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर वी सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन की टीम के नेतृत्व में बेहतर कोविड प्रबंधन हुआ। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अस्पताल में कई विकास कार्य भी शुरू किए गए, जो अब पूरा होने की कगार पर हैं। उसी के तहत 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित आईसीयू का आज लोकार्पण किया गया है। यहाँ अब मरीजों को तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगी। जब से प्रदेश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे अजमेर ज़िले के चिकित्सा मंत्री बने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। कोरोना का प्रबंधन भी जो बेहतरीन हुआ वो राजस्थान में हुआ, और कोरोना प्रबंधन की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। अभी अजमेर ज़िले में, चूँकि चिकित्सा मंत्री भी अजमेर ज़िले से, केकड़ी से विधायक हैं, और उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया। वैसे पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजें बढ़ी, हर क्षेत्र का यानी इसमें काम हुआ। लेकिन अजमेर में ये जो अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, इसमें जो काम हुआ है, यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर वी सिंह जी, पूरी उनकी टीम, जैन साहब की, जो मैंने देखा अभी खुद आके, डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब, हम सब ने जो देखा कि रियली ये 7 करोड़ की लागत का जो काम हुआ है, आईसीयू के जो मेडिकल आईसीयू बड़े हैं, इससे पूरे अजमेर ज़िले के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मैं ये मानता हूँ कि इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे चिकित्सा मंत्री जी को और डॉक्टर वी सिंह जी, डॉक्टर जैन साहब की पूरी टीम को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये उम्मीद भी करते हैं कि अजमेर ज़िला देश में मेडिकल के क्षेत्र में और अच्छा काम करे और अच्छा बने। और 2023 में ये सारे कामों के आधार पे अभी हमारे उपचुनाव हुए, आपने देखे हैं, जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है। और मोदी जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं, मोदी जी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। तो 2023 में हमारी सरकार वापस बनेगी इन कामों के आधार पे। मेडिकल में तो दवाई फ्री, जांच फ्री, जो बड़ी जो बीमारियां हैं, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, इनका जो फ्री किया गरीबों के लिए दवाई। और अभी जो बीमा योजना लाए हैं मुख्यमंत्री, चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, 5 लाख का बीमा सबका फ्री किया है। इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने बहुत बेहद अच्छा काम किया है। और हमें आज जो मौके पर आके देखे, पहले आपने हमको वीडियो दिखाया था तो हमें लगा कि वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या मौके पर भी इतना सुंदर है क्या? वाकई में ही बहुत सुंदर काम हुआ है। इस बात की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वी सिंह ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा आज अस्पताल के द्वितीय तल पर बनाए गए 50 बेड के आईसीयू का लोकार्पण किया गया है। इस आईसीयू में सभी बेड्स पर तमाम स्वास्थ्य जांच और परीक्षण की समस्त सुविधाएं आधुनिक पद्धति के साथ उपलब्ध रहेंगी। मरीज को उठकर कहीं जाना नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आईसीयू के साथ ही गंभीर मरीजों के लिए डायलिसिस की अलग से व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा नई बिल्डिंग में 7 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही 40 बेड का नेकू यानी न्यूरेटन आईसीयू और 100 बेड का
PQ पीडियाट्रिक ICU बनकर तैयार होने जा रहा है। इसके साथ ही जनाना अस्पताल में 20 बेड का एक ICU और बन रहा है, जिसका भी लोकार्पण अगले सप्ताह तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के ICU बन जाने से अब संभाग के बच्चों को तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर और आधुनिक तरीके से उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के भी तैयार होने पर उसका भी लोकार्पण किया है। अब अस्पताल में 2000 सिलेंडर ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। जी सर, आज जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे जेएलएन अस्पताल में 50 बेड का ICU जो कि मरीजों के यूज के लिए तैयार है का लोकार्पण किया। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े स्कीम को हमारे यहाँ जेएलएन में कराया और इसको तैयार करवाया। जैसा कि आपको विदित है, इस ICU में 50 बेड का ICU है। इसमें सभी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी, ब्लड की, एक्सरे की, ECG की और सभी प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं होंगी। यहाँ से मरीज को कहीं जाना नहीं होगा। इसके अलावा इस जो ICU है, इसमें गंभीर मरीज होते हैं, जिन किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी हमने एक अलग से ICU डायलिसिस की एक व्यवस्था रखी है, जिससे कि गंभीर मरीजों को इस ICU से कहीं बाहर डायलिसिस में ले जाना पड़े, यह भी एक सौगात है। इसके अलावा 40 बेड का NICU, 50 बेड का PICU पीडियाट्रिक ICU और न्यूनेटल ICU का आज शिलान्यास हुआ है, जो कि पीडियाट्रिक बिल्डिंग के बराबर में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे हम इसको जल्दी ही शुरू करेंगे, जिसकी कीमत की लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास है। और वो भी इसी तरह का, इससे भी बेहतर तरीके का बनेगा, जिससे कि न केवल अजमेर के, पूरे अजमेर संभाग के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि आपको विदित है, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई। राज्य सरकार के द्वारा हमें एक लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट जो दिया गया था, आज वो भी बन के तैयार है। उसमें लगभग 2000 सिलेंडर की कैपेसिटी का है और उसका आज लोकार्पण हुआ है। अगर कोई थर्ड वेव आती है या ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हम उस ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट को काम में ले सकेंगे। इन सभी के लिए आज मैं पुनः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की सोच और उन्हीं की विज़न के कारण से आज ये हो पाया है, जिसके कारण से आज हम सब लोग एक इसका लोकार्पण की स्थिति में पहुँचे। NICU में कितने वार्ड होंगे, कितने बेड? NICU के हमारे अभी जो नया NICU का जिसका शिलान्यास किया उसमें 40 NICU के बेड हैं, 100 PICU के बेड हैं। इसके अलावा इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जनाना अस्पताल में हमारे 20 बेड का NICU लगभग बन के तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में हम उसका भी लोकार्पण करवा देंगे, जिससे कि जनाना अस्पताल में होने वाले बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनको भर्ती करने के लिए हमने वहीं वो वार्ड बनाया है। वो भी लगभग इसी स्टैंडर्ड का या इससे बेहतर हम बनाने जा रहे हैं।